हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2024। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 22 अक्टूबर के 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन। और हर करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम 4 से 5 नए लल्लन टॉप प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। और जीके जीएस भी सॉल्व करेंगे, एक ही साथ चलेगा हमारा। और लास्ट में 5 क्वेश्चन बिहार बीपीएससी का ऐड कर रखा है, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। तो लगभग इसमें आप सभी को 85 क्वेश्चन 85 से 80 से 85 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इतनी क्लास को समाप्त करने के लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 84वां स्थान। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसकी अगर बात करते हैं कि यह रिपोर्ट जारी कौन किया है, तो यह जारी किया गया है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान मिला है हांगकांग को, दूसरा स्थान सिंगापुर को, और लास्ट में अगर पूछे कि आखिरी स्थान किसका, वेनेजुएला का है। और भारत की रैंक जो है क्या है, तो भारत की रैंक है 84वां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, यह सूचकांक, इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक रूप से मुक्त देश, आर्थिक रूप से मुक्त देश यानी कि उस देश में आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है वहाँ पे व्यापार करने के लिए। तो इस मामले में यह रिपोर्ट जारी किया गया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें भारत की रैंक कितनी है, 84 है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 159 है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134 है। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129 है। 105वां स्थान है हंगर इंडेक्स में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वां स्थान है। हाल ही में वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोज गैरी रुकवन का संबंध किससे है? तो ये दोनों व्यक्ति कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। इन्हें 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारतीय सेना के चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो साधना सक्सेना नायर जी हैं। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो यह सीबीएसई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में भारत ने किसके साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है? तो गश्त व्यवस्था समझौता किसके साथ भारत ने किया है? तो चीन के साथ किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है कि भारत का जो मैप है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला भाग कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लाइन ऐसी गई है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी एलएसी किया गया। ठीक है, तो इधर जो है भारत की सेना रहती है, और इस तरफ जो है जिसे अक्साई चीन कहते हैं, जिस पर जो है चीन का अधिकार है। भारत का यह भाग है, लेकिन किसका अधिकार है, चीन का। तो यहाँ पे जो है चीन की सेना, और इस लाइन के इस तरफ जो है भारतीय सेना। अब दोनों जो है गश्त करते रहेंगे, क्योंकि डोकलाम विवाद जब हुआ था तो इसके बाद जो है यहाँ पे गश्त रोक दिया गया था। लेकिन अब से फिर से यहाँ पे जो है क्या किया जाएगा, गश्त कर दिया जाएगा, यानी कि पेट्रोलिंग सुविधा यहाँ पे फिर से शुरू की गई है, जिसके लिए चीन और भारत में समझौता किया गया। ठीक है, तो एलएसी कौन सी लाइन है, तो ये जो निर्धारित करती है कि इधर जो है चीन की सेना रहेगी और इधर जो है भारत की सेना रहेगी। और जो ये अक्साई चीन है, अगर पूछे भारत के क्षेत्रफल का कितना कब्जा किया हुआ है चीन, तो 10% कब्जा किया हुआ है। ठीक है, कितना, तो 10%। और इधर से एक लाइन गई है जिसे कहते हैं LIC। ठीक है, सॉरी, लाइन ऑफ LOC। ठीक है, LOC कहते हैं। ठीक है, LOC कहते हैं इसे, लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर वाला अगर भाग पूछे कितना प्रतिशत है, तो भारत के पूरे क्षेत्रफल का 30% है, और 10% चीन ने कब्जा किया है, और 30% पाकिस्तान ने। तो ये LOC लाइन है और LAC लाइन है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 स्थान है, जिसका नाम है देवसाक और देमचोक। इन दोनों स्थानों पे जो है पेट्रोलिंग शुरू हो गई है, किसके बीच, भारत की सेना और चीन की सेना के मध्य। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, काला पानी लिपुलेख विवाद किसके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच में है। ये दोनों स्थान जो है उत्तराखंड से लगे हुए हैं, जिस पर हमारा अधिकार है, लेकिन इस पर अधिकार कौन बता रहा है, नेपाल बता रहा। सर क्रीक विवाद किसके साथ है? तो भारत और चाइना के, पाकिस्तान के बीच है। आप सभी देखते होंगे कुछ इस तरह का जो भारत का गुजरात वाला एरिया है, तो यहीं पे जो है सर ग्रीक विवाद बना हुआ है। तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। डोकलाम विवाद अगर पूछे किसके मध्य है, तो डोकलाम विवाद जो है 3 देशों के मध्य में है। आप देखेंगे ये सिक्किम वाला भाग है, और इसके बाद जो है
यहाँ पे भूटान हो जाता है, इधर नेपाल हो जाएगा और ऊपर जो है कौन सा देश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कौन सा राज्य है, सिक्किम है। तो यहीं पे जो है डोकलाम स्थान है, ठीक है। तो इस पर जो है भूटान बोलता है मेरा है, चीन बोलता है मेरा है और भारत बोलता है मेरा है, जबकि ये हमारा ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में मालाबार 2024 नौसेना अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा, तो यह प्रारंभ होगा भारत में, भारत के विशाखापत्तनम में। मालाबार अभ्यास में अगर पूछे कितने देश भाग लेते हैं तो 4 देश भाग लेते हैं। कौन कौन से, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 4 देश जो है, इन चारों देशों के समूह को क्वाड कहते हैं और इनका जो एक्सरसाइज होता है उसे मालाबार अभ्यास कहते हैं। अब की बार इसे विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। बराक परमाणु संयंत्र किस अरब देश में स्थापित होगा, तो पहली बार जो है अरब कंट्री में परमाणु संयंत्र की स्थापना करी जा रही है, जिसका नाम है बराक। तो ये बराक कहाँ पे किया जाएगा, UAE में किया जाएगा। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो भोपाल में हुआ है। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो शेख हसीना के भाग जाने के बाद बांग्लादेश के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो ये हैं TV नरेंद्रन जी, ये दूसरे अध्यक्ष बन गए हैं। स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में होता है। मुख्यालय ब्रुसेल्स और बेल्जियम में है और इसी ब्रुसेल्स और बेल्जियम में 2 और संगठनों का मुख्यालय है, एक तो नाटो का और दूसरा EU का यानी यूरोपियन यूनियन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब बात करते हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के दूसरे भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये TV नरेंद्रन जी बनाए गए हैं, जो कि वर्तमान में ये टाटा स्टील के CEO हैं। और वहीं पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सज्जन जिंदल जी बनाए गए थे। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनाए गए हैं, तो अभिदो जिंदल जी बनाए गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ स्थित है, तो यह अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर स्थित है और बारिश की कमी होने के कारण और मौसम का तापमान बढ़ने के कारण ये झील अब जो है एक दलदली झील में बदल गई है। विश्व का पहला AI सम्मेलन यानी आर्टिफिशियल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ब्लेचले में, और यह स्थान ब्रिटेन में है। और दूसरा वाला कहाँ किया गया है, 2024 में सियोल में किया गया है AI सम्मेलन। सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रीति सूदन जी को UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो भारत में। हाल ही में भारत ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो सबसे ज़्यादा पर्वत लद्दाख में है, तो याद कर लेंगे ऐसे। हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है, तो ये 2 नई किस्मों को अभी PM मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इन दोनों किस्मों का संबंध है नारियल से, तो ये नारियल की नई किस्म है। हाल ही में उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है, तो यह किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो दाना जो है क्या है, एक चक्रवाती तूफान है, अभी जो है बंगाल की खाड़ी में आया है और इसका प्रभाव जो है उड़ीसा के तट पर भी देखा जाएगा। और इसका नामकरण अगर पूछे किसने किया है, तो इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया है और इस दाना का अर्थ जो है अरबी भाषा में है उदारता। एक और चक्रवात आया है जिसका नाम है आस्कर और यह चक्रवात पूछे कहाँ आया है, तो बहामास पे आया है, बहामास द्वीप पर, जो कि उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो कैरिबियन सागर है वहाँ पे ये बहामास द्वीप स्थित है, यहाँ पे अभी आस्कर चक्रवात ने प्रकोप मचाया है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद और यहाँ की मुद्रा का नाम है रियाल। सऊदी अरब में 2 मरुस्थल हैं जिसका नाम है अल नेफूद और दूसरा है रब अल खाली मरुस्थल। हाल ही में आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ कहाँ बंद हो गई है, तो सिंगापुर में हो गई है, क्योंकि सिंगापुर में जो है क्षेत्रफल बहुत ही कम बचा है रहने योग्य। सिम्बैक्स अभ्यास अगर पूछे किसके बीच में होता है, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश अगर पूछे कौन सा है, अल्जीरिया है। और वही जनसंख्या में पूछे सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो नाइजीरिया है। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो सिनावात्रा जी बनी हैं, ये महिला हैं। इंग्लैंड के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, तो किए स्टारमर हैं। फ्रांस के नए राष्ट्रपति मिशेल बर्नियर हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं। और नाटो के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मार्को रूटो बने हैं। और ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जयशाह जी बने हैं।
हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली याद रखेंगे और दूसरी अभी जो है हाल ही में लॉन्च की गई है। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? तो विजेता बन गया है इंग्लैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड विजेता बना है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो अगर बात करते हैं कि T20 महिला विश्व कप 2024, इस बार ये जो है 9वें क्रम का आयोजन किया गया था। पहली बार अगर पूछे T20 का आयोजन कब किया गया था तो 2009 में किया गया था, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में ही किया गया था, और इंग्लैंड ही इसका विजेता बना था, ठीक है, 2009 में। अब की बार ये 9वें क्रम का है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पहले तो बांग्लादेश में किया जाना था, लेकिन बांग्लादेश में विद्रोह हो जाने के कारण इसे जो है UAE में आयोजित किया गया है, जिसमें विजेता पूछे कौन बना है? तो न्यूजीलैंड जो है विजेता बन गया है 2024 का, और पहली बार न्यूजीलैंड जो है महिला T20 वर्ल्ड कप जीता भी है। किसे हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। और 2024 में अगर पूछे कि वुमेन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला है? तो अमेलिया केर को मिला है। ये कहाँ की प्लेयर हैं? तो ये न्यूजीलैंड की हैं। अब की बार जो है कुल 10 टीमों ने भाग लिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस 2024 के लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो जो 2028 के ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से कौन मुख्य प्रायोजक बनाया गया है? तो BPCL बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो विश्वनाथ गोल्डर समिति में। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया है? तो अट्टम को चुना गया है, और ये मलयालम भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को मिला है। किस मूवी के लिए? कांतारा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी का अवार्ड मिला है गुलमोहर फिल्म को, मनोज बाईजी को दिया गया है। 6वां प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह प्रारंभ होगा रूस में। इसकी व्याख्या देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। ब्रिक्स की अगर बात करते हैं, संकल्पना कब दी गई थी? तो ब्रिक्स की संकल्पना दिया गया था जिम ओ नील के द्वारा, और कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। और उस टाइम पे ब्रिक्स का नाम जो है क्या था? ब्रिक था, क्योंकि 4 देश शामिल थे। कौन कौन से? B से हो जाएगा ब्राज़ील, R से हो जाएगा रूस, I से हो जाएगा इंडिया, और C से हो जाएगा चाइना। तो ये 4 देश शामिल थे 2001 की संकल्पना में, जब दिया गया था जिम ओ नील के द्वारा। लेकिन एक सम्मेलन होता है, इसका पहला सम्मेलन 2009 में, कहाँ पे? एकिंतवर्ग रूस में इसका सम्मेलन होता है। यहीं पे जो है साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल करने की घोषणा की गई थी। 2010 में ब्रिक्स का जो है नाम बदल के, जो ब्रिक था इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? ब्रिक्स इसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है, 2010 में। और इसकी बैठक होती है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में इसकी बैठक होती है, और यहीं पे जो है साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है। अभी जो है 2024 में 16वां सम्मेलन ब्रिक्स का कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कजान में किया जा रहा है, जो कि स्थान रूस में है। और इसमें 5 नए सदस्य देश इसमें भाग लेंगे, जो कि सऊदी अरब, UAE, ईरान, मिस्र, इथोपिया इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ब्रिक्स से देखें तो 5 देश यहाँ हो जाएगा, और 5 देश नीचे हो जाएगा। टोटल अगर पूछे ब्रिक्स में कितने देश हैं, तो टोटल 10 देश हो गए हैं। 2024 में अगर पूछे इसकी थीम क्या रखी गई है, तो वैश्विक विकास और सुरक्षा इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो रहने योग्य स्थान के लिए दिवस जो मनाया जाता है उसे विश्व पर्यावरण दिवस बोलते हैं, और यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम रखी गई है बेहतर शहर के लिए युवाओं को शामिल करना, इसकी थीम रखी गई है। कपास दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये दोनों 5 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? यानी FATF, इसे कहते हैं फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में करी जाती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। अभी हाल ही में इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो एलिसा माद्रोजो जी ने करी है, और ये कहाँ की हैं? तो ये मैक्सिको की हैं। SCO 2024 का बैठक कहाँ पे हुआ है? तो अस्ताना में हुआ है, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। G20 2024 की बैठक अगर पूछे कहाँ पे हुई है, तो ब्राज़ील में। और G7 2024 की बैठक इटली में हुई है। आसियान 2024 का बैठक लाओस में हुआ है, और COP 29 का बैठक अजरबैजान में हुआ है, जो कि बाकू में हुआ है, मतलब बाकू में हुआ है, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 21 अक्टूबर को। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 से पूछे कब मनाया गया है, तो 21 अक्टूबर को मनाया गया है।
क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे पुलिसकर्मियों पे जो है आक्रमण कर दिया था, चुपके से यानी धोखे से, जिसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी भाई शहीद हो गए थे। तो इन्हीं की याद में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। बात करते हैं कि राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना जो है 21 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में करी जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिवस की स्थापना कब करी जाती है? तो 21 अक्टूबर 2018 को। किसकी याद में? तो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे चीनी सैनिकों की धोखेधड़ी के कारण, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल असमी का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना में इसे शामिल कर दिया गया है। इसका संबंध है, यह एक सब मशीन है, यानी कि यह एक प्रकार का गन है। इसे जो है बंदूक की तरह है, इसे आप याद रखेंगे। और इसका निर्माण जो है किसने किया है? DRDO ने करा है। और इस असमी का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में गर्व। अभेद क्या है? ये भी DRDO के द्वारा बनाया गया था। अभेद एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट है। वायु रक्षा प्रणाली हमारे यहाँ पे दो हैं। एक तो वसाराध है जो कि कम दूरी का ये वायु रक्षा प्रणाली है, और दूसरा है एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है समर। तो ये जो है काफ़ी बड़ा है, और ये जो है इसमें जो है कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दो वायु रक्षा प्रणाली है, एक तो वसाराध जो कि कम दूरी का है, और दूसरा समर है। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो गौरव का किया गया है। ग्लाइड बम का मतलब होता है जो फेंका जाता है, यानी कि हाथ से लेकर फेंक दिया जाए। हाल में चर्चा में रहे योग योगीन संग्रहालय भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। और इसकी स्थापना पूछे कहाँ की जाएगी? तो दिल्ली में। प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है, GST डे। हाल में भारतीय नौसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ प्रारंभ किया गया है? अब बात करते हैं वसुंधरा 3.0 जो है कब लॉन्च किया गया था, कब आया था? तो ये 2021 में आया था। और 2.0 वसुंधरा 2.0 कब आया था? तो 2.1 अगर पूछे 3.1 अगर 3.2 पूछे कब आया था? तो यह 2022 में आया था। ठीक है, अभी जो है वसुंधरा 3.0 आया है। और इसका संबंध क्या है? तो स्वदेशी लोगों को उनके भूमि अधिकार प्रदान करना, और यह संबंधित है असम से। मिशन वसुंधरा 3.0 यह जो है असम गुवाहाटी में लागू किया गया है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। यह मिशन क्यों लाया गया है? इसका उद्देश्य है कि जो स्वदेशी लोग हैं, यानी कि जो असम के लोग हैं, उनको जो है भूमि प्रदान करना, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कि कटी बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो यह फेस्टिवल असम का है, क्योंकि अभी जो है फसल की कटाई चल रही है। तो कटी बिहू जो है 3 प्रकार की होती है, जिसमें कटी बिहू सेलिब्रेट किया जा रहा है असम में। सत्तरिया नृत्य ये भी असम में मनाया जाता है, और बगरुम्बा नृत्य ये भी असम का ही है। हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो पश्मीना ऊन को, जिसे नरम सोना भी कहते हैं, इसे GI टैग दिया गया है। GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और GI टैग की स्थापना जो है 2003 में करी जाती है, लेकिन एक्ट आया था 1999 में। और पहली बार जो है GI टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था। हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में। हाल ही में UPSC के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? अगर कोई व्यक्ति अगर क्वालिफाई कर चुका है, तो मेंस की तैयारी करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता देने के लिए निर्माण पोर्टल शुरुआत की गई है। हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? चैंपियन पूछे यानी विजेता पूछे, या ओवरऑल चैंपियन पूछे कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 27वें क्रम का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। जिसमें ओवरऑल चैंपियन या विजेता पूछे कौन बना है? तो पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर केरल है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। जिसमें पूछे छत्तीसगढ़ ने टोटल 98 गोल्ड जीते हैं, और 175 पदक टोटल जीत चुका है। तो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में पहला स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का है। एक और खेल याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मैराथन, इसकी पहली बार दौड़ कहाँ पे आयोजित की गई है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई है। जिसमें पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो शेर सिंह ने जीता है। और महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन किसने जीत लिया है? तो तामसी जी ने जीता है। हाल ही में लॉन्च महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया का संबंध किससे है? तो गुड़िया एक प्रकार का गौरैया पक्षी है, इसी का जो है नाम गुड़िया रखा गया है। किस खेल में?
तो महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है तो बिहार में, और इसी गौरैया पक्षी के साथ साथ बोधि वृक्ष को इसमें शुभंकर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। हाल में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को। हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अनंत दर्शन शंकर जी को। हाल ही में 16वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी की। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने। सिटीजन सेंटिनल ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो केरल की सरकार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए। मान लीजिए ट्रैफिक लाइट है, वहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं और कोई व्यक्ति आपकी सामने से जो है बाइक लेकर ट्रैफिक को जो है रेड लाइट का उल्लंघन करके वो आगे निकल जाता है, तो आपका उद्देश्य ये बनता है कि आप जो है अपना फ़ोन निकालें और इस व्यक्ति के बाइक का नंबर यानी कि उसका फ़ोटो खींचे और इस ऐप पे जो है अपलोड कर देंगे, तो उसको केरल सरकार के द्वारा उसके घर तक चालान भेज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक अपना फ़ोन निकालेंगे अगर वो काफ़ी तेज़ होगा तो घर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का नियम कानून काम भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ डर रहेगा लोगों में, तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह फेस्टिवल मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साय जी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर जी ने जीता है। किस खेल में? शूटिंग में। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा दिया है? कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका का चैंपियनशिप जीता है। कोपा अगर पूछे किस खेल से संबंधित कप है तो यह फुटबॉल से संबंधित है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। पहला पूछे कहाँ पे हुआ था? तो बीकानेर में पहला वाला हुआ था। नेक्स्ट अब देख लेते हैं बिहार BPSC के लिए 5 क्वेश्चन देखेंगे और पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। ये जो व्याख्या है आप इसे जो है वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुगल शासक अकबर के काल में किस मुगल सेना नायक ने बिहार पर अधिकर कर व्यवस्था स्थापित करी थी? तो सबसे ज़्यादा अधिक जो है कर कहाँ पे लगाया गया था? बिहार में। और किसके द्वारा? मुगल शासक अकबर के द्वारा। लेकिन इनके सेनापति कौन थे? तो इनके सेनापति थे मान सिंह। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तारीख दाऊदी में मिलता है, पटना का नवनिर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में बिहार में कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती? तो खरीफ में जो है कौन सी फसल नहीं बोई जाती है बिहार में? तो आलू नहीं बोया जाता। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, चावल के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का चावल उत्पादन में भारत में 6वां स्थान है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन ही थे। अगर अच्छा लगेगा तो बताना, थोड़े बहुत क्वेश्चन ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, सब कुछ जो है धीरे धीरे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी क्वेश्चनों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया है और इसके 25 मिनट बोला था, 23 मिनट में ही समाप्त हो गया है। जल्दी जल्दी बोलते हैं तब थोड़ी सी मतलब कभी कभी जबान रुक जाती है, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी काउंट भी कर सकते हैं हर प्रश्न को। कम से कम आपको इसमें 90 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिला होगा। कितने मिनट में? तो 23 मिनट में। आपका बहुत सारा समय बच जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जा सकते हैं, जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखी है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।